आज की क्लास में हम इफेक्ट में से पाथ इफेक्ट पे बात करने वाले हैं और इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं, ऑफसेट पाथ, आउटलाइन ऑब्जेक्ट और आउटलाइन स्ट्रोक। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पाथ ऑप्शन ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद है और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ काफी सारे ऑप्शन है और इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो इफेक्ट मेन्यू के पाथ ऑप्शन में मौजूद है और वो है आउटलाइन स्ट्रोक और ऑफसेट पाथ। तो पहले हम ऑफसेट पाथ पे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें कोई कलर फिल कर दूंगी। हम जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल पे आए तो यहाँ पे भी ऑफसेट पाथ का ऑप्शन शो हो जाता है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट मेन्यू में से जाकर अगर हम क्लिक करते हैं तो भी सेम पैनल आता है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये पैनल हमारे पास आता है। अब हम यहाँ से जितने पिक्सल का ऑफसेट पाथ ऐड करेंगे उतने पिक्सल बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है, एक नया ऑब्जेक्ट। और अगर हम ऑफसेट पाथ की वैल्यूज माइनस की तरफ लेके आते हैं तो उतने ही पिक्सल छोटा ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है। मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूँ तो आप देखें एक नया ऑब्जेक्ट मेरे पास आ चुका है जो ये बड़े साइज का है और ये छोटे साइज का मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। जब हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में से या प्रॉपर्टी पैनल में से ऑफसेट पाथ का ऑप्शन यूज करते हैं तो हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन जब हम इफेक्ट मेन्यू में से ऑफसेट पाथ का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो वो जस्ट एक बड़े ऑब्जेक्ट का इफेक्ट क्रिएट होता है, एक्चुअल में बड़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पर रख के सिलेक्ट कर लूंगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से पाथ ऑप्शन पे आकर ऑफसेट पाथ पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए सेम पैनल आया है। मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन करती हूँ। आप देखिए 10 पिक्सल बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और अब अगर मैं यहाँ से ओके करूँ तो ये मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं उसे को उठा के नीचे या ऊपर लेके आऊं तो ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है लेकिन सेपरेट नहीं है। और जब हम कोई भी इफेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए हमें एक्सपेंड अपीयरेंस करना होता है। तो मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस करूंगी तो आप देखिए इसके बावजूद ये एक ऑब्जेक्ट ही है लेकिन बड़े साइज का। ऑफसेट पाथ इफेक्ट को हम कम ही यूज करते हैं क्योंकि अगर हमने ऑफसेट पाथ क्रिएट करनी है तो हम प्रॉपर्टी पैनल या ऑब्जेक्ट मेन्यू में से इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इफेक्ट मेन्यू में से हम इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा और उसके बाद अगर हम उसे एक्चुअल में अप्लाई करना चाहें तो हम ऑब्जेक्ट मेन्यू या प्रॉपर्टी पैनल में से अप्लाई कर सकते हैं या यहाँ पे भी एक्सपेंड अपीयरेंस कर सकते हैं तो वो उतना बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेकिन एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। ऑफसेट पाथ पे मैं पहले ही डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, आप देख कर सीख सकते हैं कि आप ऑफसेट पाथ को यूज करते हुए किस तरह अपनी क्रिएटिविटी को इनहांस कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इफेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट आउटलाइन ऑब्जेक्ट है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे इसको अप्लाई करते हैं तो वो उसको कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता है और ना ही ये स्ट्रोक पे कोई इफेक्ट डाल रहा होता है। एक्चुअल में आउटलाइन ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को यूज करते हुए हम अपने टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब आप देखें यहाँ मैं आउटलाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूं तो कोई इफेक्ट मेरे पास नहीं आया, ये एक ऑब्जेक्ट ही है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रोक ऐड कर लेती हूँ और स्ट्रोक ऐड करने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा ज्यादा कर लूंगी। साइज ज्यादा करने के बाद मैं इफेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आकर यहाँ आउटलाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूं तो अब आप देखें ये सेम ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ एक्सपेंड अपीयरेंस करती हूँ तो भी ये एक ही ऑब्जेक्ट है और ये एक साथ मूव हो रहा है, ये अलहदा नहीं हुआ। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेती हूँ और शिफ्ट के साथ इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं तो यहाँ एक्सपेंड अपीयरेंस का ऑप्शन हाइड है। मैं इफेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आऊंगी
और यहाँ पे मैं आउटलाइन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ही नजर आ रही है क्योंकि मैंने इसको एक्सपेंड अपीयरेंस नहीं किया। अब मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दूं तो अब आप देखिए जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ से टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हाइड हो चुकी हैं। ये टेक्स्ट मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। जब हम इफेक्ट मेन्यू में से आउटलाइन ऑब्जेक्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो वो जस्ट इफेक्ट होता है, एक्सपेंड अपीयरेंस करने के बाद वो एक्चुअल में अप्लाई हो जाता है। लेकिन उसके अलावा हम इस पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन का ऑप्शन आ जाता है। तो ये सेम वर्क कर रहा होता है। इसको अप्लाई करने के बाद हमें एक्सपेंड अपीयरेंस करने की जरूरत नहीं होती। इस पे क्लिक करने से डायरेक्ट हमारा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। शिफ्ट कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये टेक्स्ट भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है और इसे क्लिक करने पे अब बहुत से एंकर पॉइंट भी मुझे शो हो रहे हैं। तो क्रिएट आउटलाइन का इफेक्ट हम किसी टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसको भी डिलीट कर देती हूँ और इसको यहाँ पे रख लूंगी। उसके बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर पाथ ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास आउटलाइन स्ट्रोक का ऑप्शन है। तो आउटलाइन स्ट्रोक का ऑप्शन हम किसी स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। इससे हमारी स्ट्रोक एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। इसको सिलेक्ट करूंगी, इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से पाथ ऑप्शन पे आकर आउटलाइन स्ट्रोक पे क्लिक करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस कर दूंगी। उसके बाद मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करूंगी। तो अब आप देखें जब मैं स्ट्रोक को सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसके दोनों तरफ आउटलाइन आ चुकी है। मैं कंट्रोल वाई करूंगी और आउटलाइन मोड में आ जाऊं तो आप देखें यहाँ पे मुझे डबल लाइन शो हो रही है। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये आउटलाइन नहीं है। मैं कंट्रोल वाई करके नॉर्मल मोड में आ जाती हूँ और इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से मैं पाथ ऑप्शन पे आती हूँ। तो यहाँ भी हमारे पास आउटलाइन स्ट्रोक का ऑप्शन है, इसे हम पहले देख चुके हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारी स्ट्रोक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और हमें उसे एक्सपेंड अपीयरेंस करने की जरूरत नहीं होती। अब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी, अनग्रुप करके इस स्ट्रोक को उठाकर इजीली बाहर ला सकती हूँ। अब मुझे इसे एक्सपेंड अपीयरेंस नहीं करना पड़ा। तो अगर आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में से ये ऑप्शन यूज करते हैं तो आपको एक्सपेंड अपीयरेंस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इफेक्ट में से ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्सपेंड अपीयरेंस करना पड़ेगा उसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये जस्ट इफेक्ट होगा, एक्चुअल में अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।